हमारे जो जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ। In a rare confession, Shehbaz Sharif has finally admitted what Pakistan didn't want the world to hear. He reveals the fragility of Pakistan's economy and its dependence on foreign loans. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has openly admitted that his country's leaders, including Army Chief Asim Munir, are forced to beg for millions from foreign nations to manage its economic crisis. Yes, he didn't mince the words. He did not veil it with the negotiations. He used the words like "we requested," "we borrowed," "please give us money," and he said this out loud. किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। Addressing top exporters and business leaders in Islamabad, Sharif said, "We feel ashamed when Field Marshal Asim Munir and I go around the world begging for money. Taking loans is a huge burden on our self-respect. Our heads bow down in shame." The Prime Minister reiterated Pakistan's ongoing struggle with IMF programs and financial dependence despite repeated bailouts. In September 2024, the IMF approved a $7 billion bailout under its extended fund facility, followed by a $1.4 billion loan in May 2025 to strengthen economic stability and climate resilience. Sharif emphasized the urgent need for Pakistan to achieve financial self-sufficiency and reduce reliance on foreign loans. This is to be noted that Pakistan's PM Shehbaz Sharif joined a group of world leaders in Davos, Switzerland, and signed the charter for US President Donald Trump's Board of Peace for Gaza, calling it a major diplomatic achievement. The move came amid the mentioned economic crisis. However, the resilience on foreign aid exposes Pakistan's limited autonomy in economic and strategic decisions. This vulnerability underscores the need for India to stay alert and prepared in the region. जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली हियर, और हमें बिल्कुल एक साफ़ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं, और मैं आपको
किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुज़रे।